से कि मेरा राजनीति के अंदर उतरने का सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और मेरे कौम के लीडर उनका साथ दे रहे हैं। अरे कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे तुम अल्लाह के सामने, मुझे बताओ। 90,000 मुसलमानों के वोट है, 40,000 जैबिन समाज के वोट है और कैसा बंटवारा होगा? अरे बंटवारा नहीं होने देना चाहिए मेरी कौम ने। अभी खड़े वो तो उनके साथ तो पहले हमारे जैसे लोग नहीं थे, अभी हम उनके साथ है, उनको पूरा साथ देंगे। हम ऐसे लोगों को थोड़ी साथ देंगे जो हमारे हुजूर के खिलाफ बोल रहा है, रामगिरी महाराज के बाद भी कुछ लोग उनको फैजपुर शहर में ला रहे हैं। हमारा आदाब के हिंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम। मैं हूं फारूक शाह नोमानी। इस वक्त मैं फैजपुर शहर में उपस्थित हूं जो रावेर मतदार संघ में आता है और इस समय पूरे महाराष्ट्र भर में विधानसभा चुनाव के हवाएं जोरों पर है। इसी हिसाब से हम लोग फैजपुर शहर में, जो कि रावेर विधानसभा इलेक्शन में चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जनाब हाजी मुश्ताक साहब, इनसे चर्चा करेंगे। मुश्ताक साहब, आपका न्यूज़ एनी टाइम में मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। कुछ सवालात विरोधियों की ओर से आपकी तरफ उठाए जा रहे हैं कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का नामो निशान कोई वजूद महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसे पार्टी से उम्मीदवारी लेकर आप क्या हासिल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्ते। मैं कतरा हो के भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। समंदर बोले तो कौन? मेरी कौम। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, यही चिराग हजार आंधियों पे भरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी से मुझे टिकट मिला, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी निशानी है केचली, 7 नंबर बटन। देखो, कोई भी अपनी माँ के पेट से राजनीति सीख के नहीं आता और कतरे कतरे से समंदर बनता है। हमने भीम आर्मी ने इधर से एक से शुरुआत की है, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है ये कई पार्टियों पे ज़रूर भारी पड़ेंगी इधर भीम आर्मी। और जनता, रावेर यावल की जनता ज़रूर दिखाएंगी, क्योंकि रावेर यावल के अंदर जो विकास हुआ है ये जनता को सब पता है। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मुश्ताक भाई, जहाँ पर शिरीष चौधरी जैसे दिग्गज जो माजी आमदार है उनके लड़के अनिल चौधरी साहब हैं, यहाँ से दारा मोहम्मद साहब है जो कि लगभग कई सालों से यहाँ पर रावेर के अंदर नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनके बीच में हाजी मुश्ताक साहब अपने आप को आप कितना सुरक्षित मानते हैं? देखो, रावेर और यावल की जनता 40 साल से वोट देती आ रही है। कभी यहाँ पर बीजेपी सरकार बनती है तो कभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आती है और लोगों की सब समझ में आ गया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हमारे को सब भटकाया जा रहा है इधर बस, और विकास कुछ भी नहीं होता। बस हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके। मैं एक छोटे से बामनोद गांव का रहने वाला हूँ, वहाँ पे सिर्फ 20 घर मुसलमानों के, कितने? 20 घर, और हजारों घर हिंदू भाइयों के। मुझे आज तक का कभी खतरा महसूस नहीं हुआ बामनोद गांव में। हम हिंदू मुस्लिम भाई एकता के साथ रहते हैं, हमें लगता भी नहीं कि मैं बामनोद गांव का रहने वाला हूँ। हम इतनी एकता से रह के हमारा गांव जो है सुरक्षित है सब। मगर ये जो राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी कुर्सियाँ गरम करते हैं। जहाँ पर सवाल आता है राजनीति का, तो जो भी आदमी होता है जो कि इलेक्शन के मैदान में यानी चुनाव के मैदान में उतरता है, अपना एक माइंड सेट करके आता है। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है? आप क्या सोचकर मैदान में उतरे? देखो, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ तो मेरी मैदान में उतरने की सबसे बड़ी वजह बताता हूँ आपको। मुझे इस साल इलेक्शन नहीं लड़ना था, मगर जब रात में ख्याल आता है ना तो आधा घंटा नींद नहीं आती है। मोदी जी हमें घुसपैठी कहते हैं। इस देश की आज़ादी के अंदर सबसे ज़्यादा खून मुसलमानों का बहावा है। दूसरी बात, वो हमें कहते हैं कि हिंदू बहनों का मंगलसूत्र तोड़ के राहुल गांधी जी हमें सोना उनका गिनेंगे और हमें बांट देंगे। अरे मुसलमान वो चीज़ है जो 16 साल की उम्र से अपना पेट भरना जानता है, और हमारा ईमान वो है जो 50,000 साल पहले से हमारा मुकद्दर लिख चुका है, हम वो ईमान वाले हैं। और दूसरी बात, मेरी सबसे बड़ी वजह है, आपने हमें मस्जिद में घुस के मारने की बातें की। चलो, आपका राज है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मगर मेरा सबसे बड़ा राजनीति में उतरने का कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो जनता की सेवा करना, और दूसरी बात कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने राजनीति में लेके आया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम हमारे खिलाफ कुछ भी बोलो,
हम सब साइन कर लेंगे। हमारे को मस्जिद में घुस के मारने का बोलो, हम वो भी साइन कर लेंगे, तुम्हारी सत्ता है। मगर हमारे नबी दो जहाँ के आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर इसके बारे में इनके बारे में अगर किसी ने भी इसके बाद में गलत शब्द वापरा तो यहाँ का कोई भी कौम अब चुप नहीं बैठने वाली है। मैं आपको सब यही बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मेरा राजनीति के अंदर उतरने का सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है और मेरे कौम के लीडर उनका साथ दे रहे हैं। अरे कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे तुम अल्लाह के सामने? मुझे बताओ कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के पीछे आप घूमते थे। ये मुश्ताक भाई, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर मुश्ताक भाई अगर मैदान में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होने वाला है और बंटवारा होने के बाद सीधा सीधा फायदा इसका बीजेपी को जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आप 90,000 मुसलमानों के वोट है, 40,000 जैबिन समाज के वोट है और कैसा बंटवारा होगा? अरे बंटवारा नहीं होने देना चाहिए मेरी कौम ने। अभी बंटवारा नहीं होने देना चाहिए। कब तक बटेंगे और कब तक कटेंगे बताओ मुझे। एक बोलता है बटेंगे और कटेंगे, एक बोलता है ना बटेंगे ना कटेंगे। वाह वाह, क्या राजनीति खेल रहे हैं मुसलमानों के साथ? हाँ, क्या राजनीति खेली जा रही है मुसलमानों के साथ? हमारे कौम के 90,000 वोट होने के बाद में हमें अधिकार नहीं है खड़े रहने का। कैसा बीजेपी को फायदा होगा आप बताओ मुझे। जनाब, कितने प्रतिशत लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? किसके समाज से आपको समर्थन मिल रहा है? देखो, मेरे कौम के लीडर सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे फ़ोन के जरिए से, मैसेज के जरिए से हिम्मत दी जा रही है मेरे कौम के लीडरों की तरफ से। क्या हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं और मेरे सारे कौम के लीडर, सभी समाज के लीडरों की तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मेरी हिम्मत की दाद दी जा रही है कि आप मैदान में उतरे रहे, हम आपको ज़रूर जिताएंगे। और मैं जलगांव ज़िले के सभी मेरी कौम के लीडर, सभी समाज के लीडरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते तुम मुश्ताक हाजी की एक ताकत बन के 2-4 दिन का वक्त दे के ये रावेर व्यावल विधानसभा में मेरे लिए मेहनत करो। अल्लाह का क़यामत के दिन इसका बदला आपको जरूर देंगे। जनाब, अगर सभा की बात अगर की जाए कि फैजपुर रावेर में अगर सभा होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या आने वाले आपकी सभा में? मेरी बात चालू है साहब से, वक्त बहुत कम है मगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे साथ में आरिफ शेख साहब, आपका न्यूज़ इंडिया टाइम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुश्ताक भाई इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से, क्या कहना चाहिए? मुश्ताक भाई पार्टी से उतरे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसके पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ चुके, ये तालुके अच्छे खासे वोट गिरे थे उनको। और अभी जो खड़े वो तो उनके साथ तो पहले हमारे जैसे लोग नहीं थे, अभी हम उनके साथ हैं, उनको पूरा साथ देंगे। हम ऐसे लोगों को थोड़ी साथ देंगे जो हमारे हुजूर के खिलाफ बोल रहा है, रामगिरी महाराज, उसके बारे में हमने निवेदन दिए और उसके बारे में हमने मोर्चा काटे। साहब ने, कोई इंस्पेक्टर साहब ने बोले, डिप्टी IPS मैडम ने बोले कि ये मोर्चा कैंसिल करो, अपना गाँव ऐसा नहीं है। तो हमने उनके शब्दों को मान दे के वो मोर्चा कैंसिल करे, निवेदन दिए थे, मोर्चा कैंसिल करे। उसके बाद भी कुछ लोग उनको फैजपुर शहर में ला रहे हैं, हमारा गाँव ऐसा नहीं। तो हम ऐसे लोगों को थोड़ी साथ देंगे। धीरज चौधरी है, इनकी छुपी होती है बीजेपी और इनकी सब, वो गिरा ये गिरा सब एक ही चाहिए, इनके राज चला 40 साल ये तालुक। अब ये हम बदलाना चाहते हैं, मुश्ताक हाजी साहब जैसे इंसान को लाना चाहते हैं जो 2 बजे रात को भी फोन उठाएंगे। हमको हाजी साहब जैसा लीडर चाहिए। लेकिन कई जगह से तो इनके विरोधक जो बोल रहे हैं कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं वोट बटेंगे, उसका फायदा किसी तीसरी पार्टी को। तो वही तो उनके धंधे है ना, कुछ चमचे दलाल छोड़ देते वो उनके। क्या बात है, चमचे दलाल ये प्रचार करते रहते तो प्रचार चालू। क्या बात है। हाजी साहब तो खुद के पैसे लगा के लड़ रहे ना। ये जो हमारे जो भाई, ये अशफाक भाई, जो हमारे कार्यकर्ता है, ये सब ईमानदार है। ये हाजी साहब दिखे तो मैं रुक गया, आज तक के मैं उनके ऑफिस में नहीं गया, ना बीजेपी की गया, ना कांग्रेस की गया, ना अनिल चौधरी की गया। नहीं जाएंगे हम। हमारे को लीडर कैसा होना जो रात के 2 बजे हमारे लिए आए। हम भी उसी काम करते पब्लिक के, तो हमको भी लीडर ऐसा चाहिए। तो क्या लगता है मुश्ताक भाई के बारे में, सीधा क्या चल रही है? चुन के आएंगे, आने को ना दबंग पार्टी चुन के आएंगे वो। और हमको ये टाइम पूरा पब्लिक इनको साथ देंगे। हमारा ये हमको अंदाज है, हमारे कान में जो बात आ रही पिछले टाइम से ज़्यादा उनको वोटिंग गिरने वाली है। टाइम पड़ा तो इंशाल्लाह चुन के भी आएंगे। ये थे आरिफ शेख साहब, इन्होंने हमसे बात की, हम कभी शुक्रिया अदा करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।